नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टी कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे सामने यूपी में जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसका कॉमर्स का सिलेबस है और हम यहाँ पे सिलेबस को देखने चल रहे हैं। सिलेबस के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो उसके बाद हम जो है कॉमर्स की क्लासेस अपनी इसकी फ्री में रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहेंगी क्लासेस। और इससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूँ, क्योंकि क्लास हर कोई पढ़ा देता है पर आप उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, जिसमें कि लगभग 76.5% के ऊपर नंबर थे। फिर एमकॉम किया, यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और बीएड का भी अपना कंप्लीट है। साथ ही साथ जो है बच्चों के पठन पाठन 11-12 के बच्चों को पढ़ाने का भी कार्यक्रम जारी है। तो ये जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं जो वाणिज्य का है यहाँ पे कॉमर्स का, पीजीटी का जो सिलेबस रहता है वो हमेशा कक्षा 12-11-12 के ही सिलेबस के पे आधारित होता है। तो ये बहुत कठिन नहीं होता है, अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही जो है सिलेबस बताने वाला पढ़ाने वाला मिल जाए तो ये काफ़ी आसान होता है। तो जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं इसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में देखिए खंड आ है, खंड ब, खंड सा, यानी ए बी सी 3 उसमें बटा है। पहला है हमारा जो अकाउंट्स का है, सेकंड है बिजनेस स्टडीज़ का और थर्ड पार्ट जो है वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देख पाएँ कि अकाउंट्स में क्या है, वित्तीय लेखांकन में। तो देखिए दोहरा लेखन प्रणाली के सिद्धांत, समायोजन प्रविष्टियों के साथ और अंतिम लेखे तैयार करना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड का है, डबल एंट्री सिस्टम का और एडजस्टमेंट के साथ जो फाइनल अकाउंट तैयार होते थे वो। फिर उसके बाद आगे है साझेदारी खाते। साझेदारी खाते हमारे जो है क्लास 12th के अकाउंटेंसी में है। फिर कंपनी लेखे और ये भी क्या है, क्लास 12th में ही है। फिर कुछ और सिलेबस जो होते हैं हमारे वो कुछ थोड़ा से अपग्रेडेड हैं इस बार, जैसे कि 12 से ऊपर लिए गए हैं, जैसे लागत लेखांकन। तो ये लागत लेखांकन हमारा कहाँ है, ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन का भी कुछ इसमें पोर्शन इस बार दिया गया है, जैसे कि लागत लेखा कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने बैचलर्स जहाँ से किया होगा वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। फिर कृषि आय करदाता, ये मतलब आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और प्रबंधकीय लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है। और देख पा रहे होंगे कि सिलेबस जैसे बहुत डीपली नहीं दिया है कि बहुत डीप में बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया हो। अब हालांकि आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी खाते में सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी जो है जो सिलेबस बाकी चीज़ों का है, जैसे लागत लेखांकन का देखिए तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, नॉर्मल चीज़ें ही दी हुई हैं। अब खंड बा में देखेंगे व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी ज़्यादा जो है हाई लेवल का सिलेबस नहीं दिया गया है, सब चीज़ें नॉर्मल ही दी हुई हैं। पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धंधे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, अलग अलग जो स्वरूप होते हैं हमने पढ़ा है। उसके बाद सीधे सीधे मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया कि प्रबंध की प्रकृति एवं कार्य, तो ये जो चैप्टर है हमारा उसका पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब कुछ दिया है। विभिन्न विचारधाराएँ, तो अलग अलग जो हमारे इसमें आप देखेंगे मैनेजमेंट में जो अलग अलग हमारे हैं इसके लेखक हैं, जो विचारधारक जिसको भी आप कहिए, तो उनकी क्या क्या विचारधाराएँ रही हैं। और जैसे एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल का तो हम सब लोग जानते हैं, क्लास 12 की बुक में भी इनका है 14 सिद्धांत और 5 सिद्धांत। तो इस तरह से क्या है कि ये जो सिलेबस है बहुत कठिन नहीं है। और उसके बाद आप लास्ट में देख पा रहे होंगे कि नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, पॉस्ट डीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा है। फिर खंड सा में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स है, तो अर्थशास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र। तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें हमारी अर्थशास्त्र के जो स्वरूप और क्षेत्र हैं, इसमें देखिए अर्थशास्त्र में 2 हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है, मैक्रो कक्षा 12 में। तो जैसे मैक्रो छोटे लेवल पे है, मैक्रो बड़े लेवल पे है, तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें हैं और उसके बारे में बेसिक ही पढ़ना है। और तटस्थता, वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व, आईसी हायर आईसी कर्व जो आपका अलग अलग बनता है, लोअर आईसी कर्व, हायर आईसी कर्व, तो ये सब चीज़ें हैं। जनसंख्या सिद्धांत, औसत सीमांत, ये नॉर्मल कक्षा 11-12 की ही चीज़ इसमें है। फिर सांख्यिकीय रीतियाँ हैं जो कि सीबीएसई में कक्षा 11 में है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें देखिए आवृत्ति वितरण का विश्लेषण, सहसंबंध और कोरिलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ अलग से चीज़ें जो पढ़नी है, जैसे भारतीय सांख्यिकी के बारे में, विशेष रूप संख्या से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि संबंध। तो कुछ अलग सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मूलतः जो आप देख पा रहे हैं इसमें लगभग 60 से 70% जो हमारा है ये सिर्फ कक्षा 11 और 12 का ही सिलेबस है। कुछ चीज़ें अकाउंटेंसी में जो है अकाउंटेंसी के पार्ट में अलग हैं, वही एक्स्ट्रा है, बाकी तो हमको सब कक्षा 11-12 के ही सिलेबस से पढ़ना है। अब यदि इसके बाद अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसकी क्लासेस जो है आपकी चला दी जाएंगी फ्री में। और हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश क्या मतलब इंग्लिश में टर्म्स लेके हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जैसे अभी हमारे पास काफ़ी समय है, कम से कम 4 महीने का तो समय है ही, तो 4 महीने में बड़े आराम से अगर हम कर लेंगे, जैसे 1 महीने में बिजनेस हो गया, 1 महीने में इकोनॉमिक्स हो गया और अकाउंट्स में लगभग 1.5 महीने के आसपास, तो बड़े आसानी से हमारा पेपर हो जाएगा और बहुत टफ नहीं आता है, इसलिए जो है बहुत आसान होगा इसको करना। तो अगर अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो जरूर से जरूर इसकी क्लासेस, फ्री क्लासेस जो है जल्दी ही अगले हफ्ते से शुरू कर दी जाएंगी, सिलसिलेवार तरीके से एक एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, कुछ है नहीं। तो धन्यवाद, बाकी जैसा हो कमेंट्स में बताइएगा।